टिकट बंटवारे को लेकर जेएमएम आरजेडी में बढ़ी टकरार। गुरुजी के बयान पर अन्नपूर्ण देवी का पलटवार, बंद करे बयानबाजी। जेवीएम का एक दिनी मंथन आज। राज्यसभा चुनाव और आम चुनाव के लिए तैयार होगी रणनीति। धन संग्रह कर लोगों को जोड़ने का प्रयास। श्याम रजक के बयान पर रामकृपाल यादव का पलटवार। कहा, लालू जी के चरणदास ही बड़े हैं श्याम रजक, अब कर रहे हैं नीतीश की चाटुकारिता। बिहार में पुलिस प्रशासन का मौखौला उड़ा रहे चोर। जेडीयू के बड़े नेता एएन महतो के घर पर लाखों की चोरी, प्रशासन मौन। और पलामू सदर अस्पताल में लहलहा रहा है गांजे का पौधा। पुलिस जवान के नजर के सामने हो रही खेती, प्रबंधन जानबूझकर बना है अनजान। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं मनीषा। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सबसे पहले चुनाव को लेकर जेएमएम और आरजेडी में तकरार बढ़ गई है। लोकसभा के 14 और राज्यसभा के 2 सीटों के लिए दोनों पार्टियों की ओर से तीखी बयानबाजी हो रही है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने आरजेडी को एक भी सीट नहीं देने की बात कही है। इस पर पलटवार करते हुए आरजेडी नेता और हेमंत सरकार में मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सीएम से मांग की कि इस तरह की बयानबाजी पर लगाम लगे, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। कांग्रेस के अलावा और किसी के साथ गठबंधन, राजद को भी शामिल करेंगे? नहीं, अभी कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव में राजद को भी शामिल करेंगे एक साथ गठबंधन? नहीं भाई, राजद तो सरकार में है ना, बैठ के बात कर लेंगे ना। अभी गठबंधन का बात तो समय आने पर ही होगा, अभी बहुत समय है। सरकार चल रही है और ये एक बयान गुरुजी के हवाले से हमने भी देखा है, तो निश्चित रूप से हमको लगता है जब गठबंधन की सरकार है, गठबंधन धर्म को अगर हम पालन कर रहे हैं तो मैंने इस तरह के बयान से थोड़ा बचना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेके उनको इस सब मामले पे थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है कि इस तरह का बयान ना आए और इस तरह के बयान से वो बचें। रांची में जेवीएम नेताओं की आज अहम बैठक है। इसमें राज्यसभा चुनाव और पार्टी के स्टैंड पर चर्चा की जाएगी। साथ ही लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने की रणनीति भी बनाई जाएगी। पार्टी इसके लिए जन संग्रह, धन संग्रह कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि जेवीएम को आम जनता का सहयोग मिल रहा है। ये कार्यक्रम देवघर, दुमका के अलावा दूसरे जगहों पर भी चलाया गया है। लगभग 100 रिक्शा चालक जो थे वो रिक्शा लेकर के पहुंचे और सबों ने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पार्टी को सहयोग दिया। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि लोगों की जबरदस्त उत्साह और समर्थन मिला। दिल्ली में आप पार्टी की सरकार बनने के बाद सभी बड़े राजनेताओं से लेकर वार्ड पार्षद तक आप पार्टी से सीख लेने लगे हैं। लोगों की मूल समस्या पानी बिजली के साथ और दूसरी समस्याओं को सुनने के लिए वो जनता के बीच जाने लगे हैं। पटना सिटी के वार्ड नंबर 67 के कैमोशी इलाके में वार्ड पार्षद ने समीक्षा की। इसमें लोगों की दिक्कतों को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया गया। वार्ड पार्षद ने पटना नगर निगम के अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि निगम के अधिकारी संसाधन मुहैया नहीं कराते हैं, जिससे परेशानियां बढ़ रही है। लेकिन फिर भी हर स्तर पर प्रयास कर समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। पटना सिटी के कुमरारार में आरजेडी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता पटना महानगर उपाध्यक्ष उमेश यादव ने की। मौके पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचरण पूर्वे, रामकृपाल यादव, आरजेडी के प्रधान सचिव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान रामकृपाल यादव ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू ने सत्ता में रहकर जनता को लूटा है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार अपराधियों के संरक्षण में चल रहा है। अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बीजेपी न केवल सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दिया है, आरजेडी एकजुट होकर जनता के बीच सरकार की पोल खोलेगी। आज कुमरार विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का एक कार्यक्रम है, सम्मेलन हो रहा है और
पूर्व में जो निर्धारित कार्यक्रम था उसी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है। बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक के इस बयान पर बवाल मचना शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लालू यादव सोनिया गांधी का चरणदास बनकर अपनी पहचान बनाए है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव ने पहले तो श्याम रजक को पहचानने से भी इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि श्याम रजक की पहचान लालू प्रसाद और आरजेडी से ही हुई है और श्याम रजक पहले लालू जी के चरणदास थे, अब नीतीश जी के चरणदास है। तो नीतीश कुमार खुद बिहार में हर घरों में जब शामिल है तो इसके बाद कोई इन सवालों की कोई जवाब नहीं रह जाता है। और गठबंधन तो जो लोग की बात आप कर रहे हैं, ये लोग तो पहले से गठबंधन, कोई नया तो है नहीं। लोकसभा में प्रथम कुर्सी पर बैठ करके सोनिया गांधी के चरणदास बन करके लालू यादव जी ने अपनी पहचान बनाई है, तो आज कोई नई बात थोड़ी हो रही है। चरणों के दास होने के आदी है। पहले लालू प्रसाद यादव की चाटुकारी और चरणों के दास हुआ करते थे। अब सत्ता के लिए लालू प्रसाद यादव को जिन्होंने पहचान बनाई, उनको छोड़ करके नीतीश कुमार की चाटुकारी और चरणों के दास बने। जम्मू कश्मीर के बाद सिलीगुड़ी में बने भारत के दूसरे मिनी सचिवालय उत्तर कन्या का उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। लगभग 50,000 करोड़ की लागत से बने इस मिनी सचिवालय में 30 कमरे हैं, जिसमें 20 दफ्तर के लिए सुरक्षित है। इसमें एक कमरा मुख्यमंत्री का है। मिनी सचिवालय के बनने से बंगाल वासियों के चेहरे पर खुशी है। मिनी सचिवालय की सजावट को देखने पहुंचे उत्तर बंगाल नगर विकास मंत्री ने कहा कि ये हमारे लिए गौरव की बात है। रांची में ट्रक ऑनर एसोसिएशन की एक बैठक हुई, जिसमें मजदूरों के हक में आवाज उठाने की वकालत की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय शंकर ओझा ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद भी झारखंड में मजदूरों के हितों में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। यहां तक कि मजदूरों को रोजगार भी छीना ही गया है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट क्षेत्र में सबसे ज्यादा मजदूरों का शोषण होता है। जिस काम के लिए एक केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मजदूर को 22 से 25 हज़ार रुपया न्यूनतम वेतन मिलता है, वही काम 7 से 8 हज़ार में 12 घंटा काम का प्राइवेट और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां दे रही हैं। हम लोगों का ये कहना है कि एक काम का एक दाम होना चाहिए, मजदूरी एक होना चाहिए। केंद्र सरकार राज्य सरकार में जो मजदूरों को जो तनख्वाह है, जो उनको सुविधा है, वही सुविधा संगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिले। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर।